नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, आज फिर ले आए हैं हम आपको अपने प्लॉट में, नए घर में जहाँ बन रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है कि कितना कहाँ तक होता है काम। और ये जो दो साइड की ऊंची हो रही है, दीवार हो गई है, और ये सामने की और बीच की अभी सारी रह रही हैं। तो यहाँ ये शिवांश यहाँ था, पता नहीं है किस वजह से था। वीडियो मुझे ये ध्यान नहीं है ये शाम की या सुबह की, लेकिन ये यहाँ था। और यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये कीच नहीं, हाँ पीछे की है ये बैग, मतलब विंडो के ऊपर की जो है दीवार वो हो रही है। और एक एक बार ना इनमें, मतलब पहले ये बीच, पहले तो नीचे तक हुई, फिर ये पैड जब बंदगी उसके ऊपर की होंगी बीच की दीवारें, और फिर इनके ऊपर जब एक सार हो जाएंगी फिर इनके ऊपर पैड दूसरे नंबर पे बंधेगी, मतलब और ऊंची होंगी थोड़ी। तो अभी इनको लेवल में लिया जाएगा। तो चल रहा है धीरे धीरे काम। एक ही मिस्त्री है और एक ही मजदूर, तो खैर एक ही होगा जब मिस्त्री एक है, और मिस्त्री दो तब भी वही मजदूर एक ही होते हैं। तो यहाँ पे पीछे जो है ये बैक साइड है, मतलब बराबर वाली गली, बैक कह लीजिए या बराबर वाली कह लीजिए, जो दूसरी तरफ है एक रास्ता। तो यहाँ नीचे में है ये गली काफ़ी। तो यहाँ पे ना मिट्टी डलवाई थी हमने इस दीवार के लगा के। वो दीवार की वजह से ही लगाई थी, क्योंकि जिससे यही रहता है कि थोड़ा सा दीवार को जो है सपोर्ट सा रहे। मतलब यहाँ पे नीचा तो है ही, और पता नहीं कब गली तो खैर कब बनेगी, ये तो सरकारी काम है, कब नई ऊंची बनेगी। लेकिन इस वजह से थोड़ा सा यही कि नींव में थोड़ा सा मजबूती सी रहे या सारा सा रहे, जैसे भी मान लीजिए। तो इस वजह से ये मिट्टी डलवाई थी इन, जहाँ तक भी ये जितनी भी दीवार है पूरी चारों तरफ की है, तो उतनी लंबी पे इस साइड में पूरी पर डलवा दी। बाकी और साइडों में तो ज़रूरत नहीं है डलवाने की, लेकिन यहाँ पे नीचा था तो इसलिए। कुछ आसपास के लोग ये भी बोल रहे थे कि ये रेतीली मिट्टी है, ये तो खिसक जाएगी, लेकिन अब वैसी मिट्टी यहाँ पे ऐसी ही है, जैसी भी है रेतीली सी ऐसी है, यहाँ भी ज़्यादा वैसी नहीं है। तो जैसी भी है बस वो हमने अपने हिसाब से करवा के डलवा दी। और ये है लंच टाइम। तो ये मैंने, अब तो सर्दियों की सब्जी आई गई हैं। गोभी तो मैंने कई बार बना ली, लेकिन गाजर इस सीज़न की पहली बार बना रही हूँ। और इसके पापा कहीं जा रहे थे, किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहे थे। वे शाम तक के लिए मुझे सब्ज़ी दे के गए थे कि आलू गाजर की। वैसे तो मैं मतलब कुछ भी बना लेती, जैसे इसके पापा तो थे नहीं, आसी बच्चे थे, बस मैं थी। खिचड़ी वगैरह बना लेती मैं इस दिन, क्योंकि बच्चों को खिचड़ी पसंद है। लेकिन मैं मिस्त्री की वजह से फिर मैंने सब्ज़ी बनाई। और तो और आप लोग ये बोल रहे थे कुछ, वो ये भी कह रहे थे कि अभी आपने काम लगाया है मिस्त्री का। हमने काम तो बहुत दिन पहले से लगा लिया था, जुलाई में लगाया था, और बस वही है। फिर उसके बाद आपको पता ही है, धीरे धीरे सही चल रहा काम। शुरू में उन्होंने थोड़ा सा नींव का काम किया था, नींव करने के बाद फिर बरसात चल गई थी, और वे वैसे भी कहीं और चले गए थे उस टाइम पे। जहाँ भी गए थे काफ़ी दिन, 1 महीना के करीब बारिश बहुत ज़्यादा रही थी, तो तब तो काम हुआ ही नहीं था। उसके बाद फिर थोड़ा सा आए 1 हफ्ते के लिए, फिर 15-20 दिन के लिए फिर छुट्टी रही। वो छुट्टी मिस्त्री की वजह से रही थी, उनको कहीं और करना था इसलिए। और हमारे काम को होते होते इस तरह से लेट हो गई थी। और हमने सोचा था वे लेट तो हो ही गई, मगर चलो जो शादी के नज़दीक हम छुट्टी कर देंगे मिस्त्री की। लेकिन अब मिस्त्री छुट्टी नहीं कर रहा। वे ये बोल रहे कि नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा, तुम अपना करते रहो। लेकिन वही है भाई, देखभाल करना, सामान लाना, उन्हें देना करना, वो तो यही काम तो मैं कर रही। लेकिन हम तो फ्री नहीं हो सकते फिर भी, चाहे मैं कि नहीं। अब मैं करना चाह रहे, मैं कह रहे कि नहीं, मैं तो अपना करता रहूँगा, कोई बात नहीं। और तो मैं को ये तो बोल ही दें, लेकिन थोड़ा सा वो तो है ही, सारा नज़र भी रखनी पड़े और सामान भी ला के देना पड़े ही है। तो इस वजह से हुआ इतना। नहीं तो जिस टाइम पे मैंने लगाया था उस टाइम पे तो
काफ़ी 1 महीना पहले काम हमारा वो भी लेता अगर उस हिसाब तक काम होता, लेकिन बरसात का मौसम था, कुछ बरसात की वजह से भी हुआ और कुछ वैसे भी उन्हें कहीं और का भी काम ले रखा था इस वजह से। लेकिन अब तो बीच में किसी और का काम नहीं है, अब तो मैं लग रही लगातार। चलो देखते हैं, जैसे भी है करेंगे ही। और वो तो आपको पता ही है कि शादी के टाइम पे ये सारे काम हैं, और घर के भी हैं, अपने भी हैं और अलग से भी हैं काफ़ी काम। तो ये सब चल रहा, और दिन पर दिन एक एक दिन जैसे बढ़ रहा उसी हिसाब से जैसे काम भी ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा, बहुत ज़्यादा। तो चलिए जैसे भी है उसका सामना करते जाएंगे, और तो कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ बस मैंने सब्ज़ी रोटी बना ली थी, और यहाँ पे मम्मी पूछ रही थी कि क्या बनाया, तो मैं यहाँ बता रही थी मैंने आलू गाजर की सब्ज़ी बनाई। तो मम्मी फिर लेके गई थी नीचे, मम्मी ने अपने लिए तो बना ली होगी खिचड़ी, तो कह रही थी कि मतलब आज कुछ सब्ज़ी नीचे बनाई नहीं होगी, तो कह रही थी कि नीचे मैंने तो खिचड़ी बना ली थी और उसने बस रोटी सेक ली, और तो बस मैंने दे दी थी फिर यहाँ से। और यहाँ मैंने मिस्त्री का भी लगा दिया। मैं मम्मी को कह रही थी नीचे श्री के ताऊ जी दे आवेंगे, क्योंकि इसके पापा तो यहाँ श्री के थे नहीं। तो हमें किसी काम से गए थे, किसी के साथ में गए थे यहाँ, और तो इस वजह से। और मिस्त्री का खाना नीचे दे आवेगी मम्मी, तो श्री के ताऊ जी दे आवेंगे फिर वहाँ पे। और इस बोतल में लस्सी दे दी। तो यहाँ पे वही है। और मम्मी भी जैसे आप लोग भी बोलते रहे कि मिस्त्री को वो क्यों दे रहे खाना वाना, तो देखो जी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, गाँवों में देते ही हैं, वैसे तो कई जगह नहीं भी देते ही हैं वैसे तो खाना वाना, लेकिन अब नहीं देते, पहले देख रहे थे। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है खाने वाने की तो, लेकिन थोड़ा सा हमें इसलिए लग रहा है अभी क्योंकि हमारे यहाँ शादी है ना, तो थोड़ा सा आदमी उस चीज़ के लिए बंध जाता है, बस ये है। लेकिन कोई नहीं, सारा हम अपना करते रहेंगे एडजस्ट जैसे भी होगा। और यहाँ पे देखिए नीचे ये शाम से का टाइम है, तो यहाँ पे आपने देखा ये वाले कलर हो गया है, यहाँ तक हो गया है। बाहर की साइड ये वाला कलर करवाया है, बिस्किटी कलर है। और ये देखिए शाम का टाइम हो गया, यहाँ आगे थे शाम के टाइम तक ही आए थे, अंधेरी न देर भी हो गई थी। तो ये दोनों बाल्टी उठा के चल दिए हैं दूध निकालने के लिए, मतलब दोनों गाय का निकालना। अब तो दूसरी भी ब्याह गई है ना गाय, तो उसका भी। और ये अपनी बाल्टी लेके चल दिए हैं। बाकी हो तो गई थी न देर सी, मतलब जब आए थे ये। और ये है कि अब जा रही है उधर पेंटर भी, इनका भी जाने का टाइम हो रहा, तो बच्चे भी हो गए हैं साथ में। और ये है हमारी बड़ी गाय, जिसका छोटा सा ये बेबी है, जो अभी 2-4 दिन पहले अभी ब्याई थी। तो ये वाली है गाय, और ये गाय है हमारी बड़ी, ये बड़ी गाय के नाम से है। और तो पहले इसको, ये छोटी बच्चा है, ये दूध पिएगी और उसके बाद निकाल लेंगे दूध। तो देखो कैसे हटा रही वो इसको पैर से। तो मतलब ये है ना, जैसे बच्चियाँ होती है या बच्चा गाय का, भैंस का, इनके दांत तो होते ही हैं जन्म से, तो ये कई बार ना इनसे कटता है, तो इसलिए गाय परेशान हो जाती है। तो इसको थोड़ी देर दूध पीने देंगे और उसके बाद इसको बांध देंगे, उसके बाद निकाल लेंगे दूध। तो एक बार जैसे दूध पहले पियाते हैं निकालने से, उसके बाद फिर इसे जब निकाल लेंगे उसके बाद भी छोड़ देते हैं छोटे बच्चे के लिए, तो फिर वो बाद में लग जाएगी, उसके सामने ही बांध दिया। और इधर श्री और शिवांश, ये बड़ी है बच्चिया, ये छोटी गाय की है जो उधर है। तो यहाँ पे ये निकाल रहे हैं दूध, और मैं इनसे बोल रही थी मैं निकाल लूँ, तो थोड़ा सा ये पहले निकाल लेंगे। मेरे से देखो आता तो है नहीं, बस इतना क्या, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मेरे पे निकलता नहीं है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी मैं कह रही मैं निकाल लूँगी। तो और मतलब निकल भी जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों परफेक्ट सा नहीं होता, पता नहीं। मैं सोचती हूँ निकालते तो आप भी इस तरह ही सही हो, लेकिन फिर आप पूरा निकाल लेते हो, मेरे से क्यों नहीं निकलता पता नहीं। मतलब कुछ ना कुछ है, होता है ऐसा कि
आता नहीं तो आता नहीं बस। और देखिए मैं यहाँ निकाल रही हूँ और मैंने निकाला था इसमें जग में आधे से कुछ ऊपर इस जग में। फिर ये बोल रहे थे कि नहीं ऐसे एक हाथ से निकाल रही थी, क्योंकि मैं एक हाथ से मैंने जग पकड़ रखा था और वैसे मैं दोनों हाथों से निकाल नहीं सकती, तो डर लगता है कि गिरा दे, और उतना आराम से ही निकलता है। तो मम्मी भी आई थी यहाँ पे, बाल्टी वो हाँ इसका थोड़ा कच्चा दूध है ना अभी, तो छोटी बाल्टी में लेकर आई थी। अरे किसी बाल्टी में गिर जाएगी, कैसे ही करा लेने दे। वीडियो क्या गिरेगा तो शायद दिखेगा इन जगह बैठेगा। इसे लगता है दही बहुत पसंद आई। बस बस का तेरा हो गया, और नहीं वो तो सरिया ही काट लिया इनने से मत है। तो देखिए यहाँ पे ये इन्होंने बड़ी गाय का जो है वो दूध निकाल लिया था, छोटी का अब निकाल लेंगे। आई थी मम्मी इसलिए कि भाई दोनों गाय का दूध ये अकेला कैसे निकल लेगा, क्योंकि मेरे से तो पूरा निकलता नहीं है, थोड़ा बहुत निकल रहा था। फिर वो ये कहने लगे कि तेरे से निकल नहीं रहा ढंग से तो देर लग जाएगी और भी, तो ये फिर अपने आप ही निकालने लगे थे। और मम्मी आई थी इसलिए कि एक का मैं निकाल लूँगी, उनसे भी नहीं ज़्यादा देर बैठन जाता, मतलब निकाल लेती हैं। लेकिन फिर इन्होंने इसके पापा ने भेज दिया उन्हें कि नहीं चलो मैं ही निकाल लूँगा, और फिर उसके बाद छोटी का भी निकल रहा था इन्होंने ही। तो ये आ गए थे यहाँ, और यहाँ देखिए एक स्पेशल पार्टी थी यहाँ पे, श्री इसका क्या नाम मारू का जन्मदिन, जो कि चला अचानक से ही पता। असल में क्या है, इसके मम्मी पापा के ही नहीं याद था, भूल रहे थे, और फिर हमें भी लेट ही पता चला। तो इसको श्री के पापा भी यहाँ नहीं थे, तो ये फिर जब लेट आए दूध निकालने का टाइम हो रहा था, उस टाइम दूध निकाल के लाए। उसके बाद फिर ये केक लेने गए थे, तो वैसा तो मिला नहीं था, फिर ये मिली केक था, ये मिली केक लेकर आए थे। तो चलिए खैर केक केक होता है, चाहे वो मिली केक हो या वैसा हो, तो जैसा भी है वो केक कटेगा। और मतलब बच्चे तो खैर ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पे आरू ने कट कर दिया है केक और सबको खिला रही है आपस में बच्चों को। तो बस इसको फिर टिक्का कर दिया सबने, और इसके बाद इसका हो गया जन्मदिन। चलो खैर जन्मदिन इसी टाइम मनाते हैं, जन्मदिन मनाने के टाइम तक इसका जन्मदिन याद आ गया इनको। इन्होंने हमें भी बताया कि जन्मदिन है, हमें भी तो क्या पता होता, इन्हें नहीं पता था, याद ही नहीं था। तो वही है, कुछ चीज़ें हम तो अपने काम में है ही बिजी, इनके भी याद नहीं रहा।
तो ये हो गया आज का आरू का जन्मदिन। तो बस आज आरू के जन्मदिन पे आप सभी ढेर सारा आशीर्वाद देना। तो चलिए खैर इसी के साथ फिर कर रहे हैं छोटा सा सेलिब्रेशन अपना। ऐसा ही होता है हमारे यहाँ तो जन्मदिन बच्चों का। तो बस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। धन्यवाद।